रजत हेयर फ्रॉम rajatnegi.com। और आज इस क्लास में हम ये देखने वाले हैं कि एसईओ क्या होता है। एसईओ क्या चीज़ें मतलब एसईओ में क्या चीज़ें होती हैं, क्या ऑप्टिमाइजेशन होता है, एसईओ का मतलब क्या होता है। ठीक है, और एसईओ आज हम बात करने वाले हैं। सो उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बहुत ही आसान। एसईओ मीन्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, बट अब इसको तोड़ते हैं, है ना। इसको ये जो लिखा हुआ है इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन हम कैसे करेंगे? ऑर्गेनिकली एसईओ इज़ दी फ्री एंड ऑफ हाई क्वालिटी ट्रैफिक। तो एसईओ क्या है? एक फ्री ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे। जैसे हमने फेसबुक एड्स में देखा था, फेसबुक एड्स क्या फ्री था? फेसबुक एड्स डेफिनेटली फ्री नहीं था, क्योंकि हम फेसबुक को पैसा दे रहे थे, देन हमारी वेबसाइट पे लोग आ रहे थे। भले ही वो कोई भी एक्शन करने आ रहे हैं लोग हमारी वेबसाइट पे, वो हमारी वेबसाइट पे परचेज़ करने आ रहे थे, प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करने आ रहे थे, किसी भी तरीके से आ रहे थे। ठीक है, तो यहीं से इसका दूसरा मतलब भी निकल आता है, इट विल हेल्प यू टू ऑफसेट योर पेड एड्स, ऑफसेट योर कॉस्ट विच यू आर गोइंग टू स्पेंड ऑन योर पेड एड्स। ठीक है, तो पेड एड्स वही हैं। ठीक है, फेसबुक पे हम जब खर्च करते हैं तो वहाँ से कुछ हमारी कॉस्ट बच सकती है। ठीक है, तो इसको एसईओ को हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी कहते हैं कि हमारे पास वो नेचुरली आ रहा है। ठीक है, अब सर्च इंजन हम समझते हैं। तो सो बेसिकली सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन ऐसी एक वेबसाइट या ऐसा एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं। ठीक है, जैसे सर्च इंजन हम देखें तो गूगल का सबसे ज़्यादा शेयर है। बहुत सारे सर्च इंजन हैं, है ना। गूगल, याहू, ठीक है, गूगल है, याहू है, yandex भी है, डक 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 को भी है एक। ठीक है, बिंग भी है एक। तो बहुत सारे सर्च इंजन है। ठीक है, सिंस अभी हम सर्च एसईओ की बात कर रहे हैं तो हम गूगल की बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ जो सर्च इंजन शेयर है वो गूगल के पास है। ठीक है, तो एसईओ ये सारे सर्च इंजन हुए। अब ये लोग काम कैसे करते हैं, है ना। सर्च इंजन कैसे चलता है? सर्च इंजन इज़ बेसिकली अ रिकमेंडेशन शॉप। ठीक है, तो सर्च इंजन पे कोई भी आता है, वो कुछ चीज़ सर्च करता है, एंड देन गूगल उसको कुछ चीज़ें दिखाता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ठीक है, अब यूज़र को जो पसंद आता है, यूज़र जिस पे क्लिक करता है, यूज़र जिस पेज पे बहुत ज़्यादा रहता है, गूगल उसको ट्रैक कर लेता है, कहता है कि अच्छा इसको ये चीज़ पसंद आ रही है। ठीक है, तो अब ये वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आ रही है, तो मैं चलो इसको और ऊपर दिखाता हूँ। ठीक है, तो एसईओ इज़ अ website behavior which we need to do so that we can improve our ranking better on the search engine। ठीक है, तो एसईओ क्या है? एसईओ एक टेक्निक है, एसईओ एक प्रोसेस कह सकते हैं, जो हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं अपनी रैंक को बेहतर करने के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आ सके। ठीक है, अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों कहा गया है इसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसलिए कहा है क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से, सर्च इंजन कौन है यहाँ पे? गूगल। हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, यानी उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि वो सबसे पहले हमारे वेबसाइट पे ताकि ताकि गूगल सबसे पहले हमारी वेबसाइट को दिखाए। ठीक है, तो वो है, तो तो इसीलिए हम इसको सर्च इंजन कहते हैं कि हमें अपनी वेबसाइट को इस तरीके से मोल्ड करना है या चेंजेस करने हैं ताकि वो सर्च इंजन पे सबसे पहले दिखे। ठीक है, यू कैन ऑल्सो जनरेट लीड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, और ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होता है, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इज ऑफ हाई इंटेंट ट्रैफिक। ठीक है, तो मान लो
हम गूगल पे जाते हैं, जब भी कुछ सर्च करते हैं तो हमें किसी चीज़ के बारे में जानना होता है, तभी हम सर्च करते हैं, ठीक है। यानी हमारा इंटेंट होता है उस चीज़ के बारे में जानने का, ठीक है। लेट्स से मुझे आईफोन लेना है तो मैं आईफोन गूगल पे जाके सर्च करता हूँ, या मुझे आईफोन के बारे में जानना है तो मैं वहाँ पे सर्च करूँगा आईफोन, है ना, एंड देन मैं क्लिक करूँगा। इट मीन्स मेरा इंटेंट हाई है, ठीक है। हमने बताया था, हमने पहले भी डिस्कस किया था, फेसबुक और गूगल, फेसबुक वर्सेस गूगल, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ, है ना। तो फेसबुक के एड्स किस तरह से काम करते हैं, फेसबुक के एड इस तरह से काम करते हैं कि आप जब अपने फ्रेंड की स्टोरी देख रहे होते हो, आप जब अपने फ्रेंड का स्टेटस देख रहे होते हो, या कुछ भी आप स्क्रॉल कर रहे होते हो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, बीच में से एकदम से ऐड आ जाता है ना। वो आपकी मर्ज़ी से नहीं आया, वो अपनी मर्ज़ी से आया, तो इट वाज पुश पुश एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। और गूगल गूगल पे जब जब हम जाते हैं, तो जब हम गूगल एड्स पे जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया था कि पहला जो ऊपर होता है, पहला जो रिजल्ट आता है वो डेफिनेटली ऐड होता है। उसके बाद जो आते हैं चीज़ें, वो सारी क्या होती हैं, वो सारी ऑर्गेनिक होती हैं, ठीक है। वो सारी ऑर्गेनिक होती हैं, और ऑर्गेनिक होने के बाद गूगल उन चीज़ों को दिखाता है, यानी उन चीज़ों पे रिज़ल्ट दिखाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारे लिए एक पुल एडवर्टाइजमेंट हुआ, या एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कहेंगे, पुल मार्केटिंग कहेंगे इसको। गूगल और गूगल एड्स दोनों ही पुल मार्केटिंग हैं, और ये पुश मार्केटिंग, यानी हम पे पुश किया जा रहा है वो ऐड, है ना, पुश मार्केटिंग, गूगल एड्स पुल मार्केटिंग, ठीक है। तो ये है, ठीक है। व्हेन पीपल वांट टू डिस्कवर यू, यू शुड बी डिस्कवरेबल, ठीक है। जब व्हेन लिखता हूँ, पीपल वांट्स टू डिस्कवर यू, यू शुड बी डिस्कवरेबल, ठीक है। तो आपकी प्रेजेंस वहाँ होनी चाहिए, ठीक है। सर्च प्रेजेंस प्रेजेंस और ऑनलाइन प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो सर्च प्रेजेंस और ऑनलाइन प्रेजेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर गेटिंग डिस्कवर्ड। तो हमें क्या होना चाहिए, हमारी प्रेजेंस इंटरनेट पे हमें बनानी है, सो दैट लोग हमारे बारे में अगर गूगल पर सर्च करें तो वो चीज़ आ जाए, ठीक है। ट्रैफिक फ्रॉम सर्च इंजन इज इनबाउंड एंड हेंस द क्वालिटी एंड द इंटेंट ऑफ द ट्रैफिक इज़ हाई, ठीक है। मैं इसको दोबारा लिख के देता हूँ। इनबाउंड और आउटबाउंड हमने सीखा था, आई गेस जब हम फेसबुक एड्स कर रहे थे तब सीखा था हमने। ट्रैफिक फ्रॉम द सर्च इंजन्स आर इनबाउंड, ठीक है। अब ये इनबाउंड क्यों हुआ, क्योंकि गूगल पे जब हमारी वेबसाइट, जब हमारे प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया गया, भले ही हमारी वेबसाइट के बारे में सर्च ना किया गया हो, हमारे प्रोडक्ट के बारे में सर्च किया गया, तब यूज़र ने उस पर क्लिक किया, तो ट्रैफिक कहाँ आया, गूगल से हमारे अंदर आया, यानी हमारी वेबसाइट के अंदर आया, तो वो इनबाउंड हुआ, ठीक है। और हमारी वेबसाइट पे अगर कोई लिंक है, वो कहीं बाहर लेके जा रहा है, तो वो क्या हुआ, वो आउटबाउंड लिंक हुआ, ठीक है। तो आउटबाउंड इट मीन्स कि वो आउटबाउंड लिंक हुआ, ठीक है। वो हमारी वेबसाइट से बाहर लेके जा रहा है। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है। ये वेबसाइट है, तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, ऑडिट माई एड्स, इस बटन पे क्लिक करूँ, तो रजत नेगी .com से कहाँ चला गया, कैलेंडली पे चला गया। इट मीन्स ये क्या था, आउटबाउंड लिंक था, ठीक है। ये क्या था, आउटबाउंड लिंक था। तो और अगर मैं यहाँ पे गूगल पे सर्च करूँ, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, ठीक है, तो देखो गूगल पे मैंने सर्च किया, पहले नंबर पे मेरा वेबसाइट आ गया, ठीक है। ये रहा, ये कोई मे बी फुटबॉलर होंगे, ठीक है। बट पहले नंबर पे मेरा वेबसाइट आ गया, ठीक है। तो अगर मैं गूगल से, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरा वेबसाइट आ गया है, तो अब ये क्या समझेगा कि ये इनबाउंड लिंक है, मतलब इनबाउंड ट्रैफिक है। गूगल से जो जो भी आया हुआ ट्रैफिक है वो इनबाउंड है, ठीक है। अब देखो, गूगल ऑर्गेनिक सर्च लिस्टिंग गेट 100x मोर क्लिक्स देन पेड। तो
पेड पे जितने क्लिक्स मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमें गूगल सर्च इंजन के थ्रू मिलते हैं क्लिक्स, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे। तो ये बहुत समझने वाली बात है कि हमें अपनी वेबसाइट को एसईओ ऑप्टिमाइज्ड भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। हमने देखा था जब हम गूगल एड्स में कीवर्ड प्लानर हम कर रहे थे, तो हमने देखा था लॉन्ग टेल कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, है ना, ये सब हमने देखा था। एक बार दोबारा देखते हैं। तो मैं यहाँ एग्जांपल्स लिखता हूँ, हाउ टू लूज वेट, फिर लिखता हूँ मैं हाउ टू लूज वेट, इन 30 days। मैं एक वर्ड और लिखता हूँ, हाउ टू lose weight in 30 days at yeah without gym at home, ठीक है। तो तीनों वर्ड्स में क्या है, तीनों वर्ड्स में हम लास्ट वाला जो सबसे पहला है वो ब्रॉड कीवर्ड है, यानी शॉर्ट टेल कीवर्ड है, ठीक है। सेकंड वाला जो है वो मिड टेल कीवर्ड है, और लास्ट वाला जो है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड है। अब जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है इसका क्या होगा, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम होगा, है ना। इसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा, और सर्च, और इसको भी लिखते हैं चलो, तो सर्च, ठीक है, और मीडियम सर्च, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है, वर्ड्स को। तो सबसे पहली चीज़ इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रैंक फॉर शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड जो ये वाला है, हाउ टू लूज़ वेट, इस पे रैंक करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत सारा ऑलरेडी कंटेंट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट विथ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि क्या आज लोगों की ज़्यादा क्वेरी है, ठीक है। तो हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे पहले फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए हमारे शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब हम लिखते हैं क्या, ओके, आई गेस स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे सर्च इंजन फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अभी तक तो हम सर्च इंजन को एज अ वेबसाइट ओनर के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे कि हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक आए, ये सब, है ना। तो तो सर्च इंजन अब फ्रॉम यूज़र पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि एक यूज़र की पर्सपेक्टिव से सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। पीपल विल ओनली सर्च फॉर समथिंग दैट नो दैट दे नो एग्जिस्ट, यूजुअली कंटेंट, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, है ना। तो पीपल will only search for something that they exist, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही होता है, ठीक है। Amazon is also a सर्च इंजन, Amazon भी एक सर्च इंजन है, ठीक है। Amazon is also a सर्च इंजन। वहाँ पे क्या करते हैं लोग, जब Amazon का ऐप खोलते हैं, Amazon का वेबसाइट खोलते हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है। अ सर्च इंजन नीड्स नॉट टू बी गूगल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सर्च इंजन गूगल ही हो, सिर्फ सर्च इंजन बहुत सारे होते हैं। सर्च इंजन बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे अगर मैं एक वेबसाइट का ऐड बहुत देखा होगा आपने, एको, ठीक है। एको को मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे मैं चलो लॉगिन भी करता हूँ, देखते हैं कुछ, ठीक है। मैं लॉगिन करता हूँ इसके अंदर। लॉगिन करने के बाद मैं क्या करता हूँ,
तो अब मैंने लॉगिन कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे मैंने कार पे सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ कार का नंबर या मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये सब चीज़ें मैं डाल रहा हूँ। तो मैं क्या सर्च कर रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस सर्च कर रहा हूँ। तो एको क्या हुआ, एको इज़ ऑल्सो अ सर्च इंजन। हमने स्पेसिफाई थोड़ी किया है प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। एको इज़ ऑल्सो अ सर्च इंजन, ठीक है। नायका, नायका का अगर मैं वेबसाइट खोलूँ तो यहाँ पे देखो सर्च बार आ रहा है ना, तो ये भी क्या है, सर्च इंजन है, ठीक है। अमेज़ोन भी सर्च इंजन है, फ्लिपकार्ट भी सर्च इंजन है, यूट्यूब भी सर्च इंजन है। तो ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ जोमेटो इज़ अ फूड सर्च इंजन, है ना। तो सर्च इंजन है ये, मतलब, ठीक है। अब वापस आते हैं, अ प्रोडक्ट और सर्विस, प्रोडक्ट और सर्विस विच डज नॉट हैव एनी अवेयरनेस कैन नॉट बी एडवर्टाइज। तो ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कुछ ऐसी चीज़, ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस जिसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उसको एडवर्टाइजमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। सर्च इंजन फुलफिल अ डिमांड, डिस्प्ले एड्स जनरेट द डिमांड, ठीक है। सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन एक डिमांड को पूरी करता है। जैसे कोई भी आप सर्च इंजन पर कुछ सर्च करते हो, जैसे सर्च इंजन में मैंने सर्च किया नाइकी शू, तो मेरी डिमांड को कौन पूरा करेगा, सर्च इंजन। मेरे केस पे कौन था, गूगल। जब मैं अमेज़ोन पे सर्च करता हूँ लेट्स से नाइकी शू, तो अमेज़ोन ने मेरे सर्च डिमांड को पूरा किया, ठीक है। तो इस तरीके से सर्च इंजन, यूज़र पर्सपेक्टिव से हम इसको देखते हैं, ठीक है। सर्च इंजन, हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स, ठीक है। चलो इसको लिखते हैं। हाउ डू सर्च इंजन वर्क्स, ये काम कैसे करता है। सर्च इंजन जो बेसिकली जो रोल है सर्च इंजन का, वो ये है कि अपने यूज़र्स को एक क्वालिटी प्लस रेलिवेंट डेटा देना, ठीक है। क्वालिटी प्लस रेलिवेंट, ये दो चीज़ हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं नए टैब पे सर्च करता हूँ बास्केटबॉल, अगर मैं सर्च करता हूँ बास्केटबॉल, ठीक है। तो बास्केटबॉल मैंने सर्च किया, तो मुझे यहाँ पे क्या दिखा, मुझे यहाँ पे एक अमेज़ोन का लिंक दिखा, जहाँ पर गूगल ने मुझे अमेज़ोन का लिंक दे दिया सर्च करके, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी क्वालिटी अगर मैं देखूँ तो क्वालिटी इसकी अच्छी है, मतलब रिज़ल्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। और मेरे सर्च इंजन से, मेरे कीवर्ड से, जो मेरी डिमांड है, मेरा कीवर्ड है, उससे ये लिंक, क्या ये रेलिवेंट है, बिल्कुल रेलिवेंट है। कि मैंने बास्केटबॉल सर्च किया है तो ये मुझे दिखा रहा है कि आप बास्केटबॉल ले सकते हो। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं किसी प्लेयर के बारे में जानना चाह रहा हूँ, या मैं इसी गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। तो ये गूगल पर डिपेंड करता है कि गूगल हमें हाई क्वालिटी और हमें रेलिवेंट रिजल्ट दिखाए, ठीक है। रेलिवेंसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ पे रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि मान लो अगर मैंने यहाँ सर्च किया बास्केटबॉल, ठीक है, मान लो मैंने यहाँ सर्च किया बास्केटबॉल, ये दिखा मुझे फुटबॉल रहा है, तो मैं क्या दोबारा आऊँगा गूगल पे, मैं नहीं आऊँगा कि हाँ ये तो गलत ही आता है, ठीक है। तो रेलिवेंस वाली चीज़ इसीलिए ज़रूरी है, ठीक है। There are multiple level of relevancy. If you search for Tibetan restaurant, but it shows restaurants of Japanese, then it is still not relevant. Exactly. तो अगर मैं जैसे मान लो मैं सर्च करता हूँ एप्पल, ठीक है, मैं एप्पल सर्च करता हूँ, चलो, ठीक है। तो एप्पल मैंने सर्च किया, यहाँ पे एप्पल की कंपनी का लोगो आ गया, मतलब वेबसाइट आ गया, ठीक है। बट इनको क्या पता, मैं तो शायद इस एप्पल को सर्च कर रहा था, ठीक है। तो ये अभी भी रेलिवेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिग्री ऑफ रेलिवेंसी भी मैटर करती है कि आप कितना वर्ड को पूरा लिखते हो, ठीक है। तो इसीलिए रेलिवेंसी इंक्लूड लोकेशन, सब कैटेगरी, प्राइस रेंज एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द नीश, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एप्पल लिखता, एप्पल फॉर लेट्स से 500 रुपीज़, तो देखो यहाँ पे सेव भी आएंगे सारे, ठीक है।
फ़ोन भी आ गया, बट एप्पल नहीं आया यहाँ पे, ये आ गया, ठीक है। बट अगर मैं लिखूँ एप्पल फॉर 50,000 तो यहाँ पे एप्पल फ़ोन ही आएंगे, है ना। तो रेलिवेंसी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन लोकेशन, प्राइस, है ना, लोकेशन, प्राइस एंड कैटेगरी, सब कैटेगरी और नीश पे भी डिपेंड करता है हमारा कीवर्ड, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो ये तो हुआ कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। अब हम देखते हैं हाउ डू सर्च इंजन मेक्स मनी, ये सर्च इंजन पैसा बनाता कैसे है, ठीक है। तो सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन रिजल्ट्स लोगों को फ्री में देता है, फ्री में दिखाता है, ठीक है। हमसे कोई पैसा चार्ज नहीं करता जब हम गूगल पे सर्च करते हैं। द रिजल्ट दैट आर शोन आर ऑफ बिजनेसेस एंड बिजनेसेस डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन ऑर्गेनिक लिस्टिंग। तो बिजनेसेस जो हैं ये उनकी वेबसाइट हमें दिखाता है ना, उनकी वेबसाइट हमें दिखाता है, देन दिखाता है कि इनकी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो जब वेबसाइट पे मतलब जो ये जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो बिजनेसेस की फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। वो सारे बिजनेसेस होते हैं, ठीक है। और जो बिजनेस की जो लिस्टिंग है जो गूगल पे दिख रही है, उनका कंट्रोल गूगल पे नहीं है कि गूगल की हम कैसे लिस्ट होंगे या हमारा वेबसाइट कैसे दिख, मतलब गूगल पे जब सर्च करेंगे तो हमारा रिजल्ट, वेबसाइट का जो रिजल्ट फॉर्म है वो कैसे दिखेगा, ठीक है। बिजनेस के पास इसका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। इफ बिजनेसेस वांट टू बी डिस्कवर्ड एंड इज़ रेडी टू पे अ प्रीमियम दैट कैन एडवर्टाइज ऑन अ सर्च इंजन फीचर दैट कैन एडवर्टाइज ऑन द सर्च एड्स फीचर ऑफ सर्च इंजन। तो सर्च इंजन क्या करता है, सर्च इंजन बिजनेसेस को बोलता है कि आप हमारी वेबसाइट पे ऐड चला सकते हो जिसके लिए आप सबसे ऊपर आओगे, सबसे पहली रैंक आएगी आपकी अगर आप ऐड चलाओगे तो आप ऐड चला सकते हो और पैसा हमें दे सकते हो। तो इस तरीके से सर्च इंजन पैसा बनाता है, ठीक है। तो गूगल का जितना भी रेवेन्यू है, गूगल का 84% रेवेन्यू जो है वो एड्स के थ्रू आता है, जो गूगल एड्स होते हैं, ठीक है। तो गूगल का मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू वहीं से आता है, ठीक है। क्रिएटिंग अ नीश, तो इसको लिख देता हूँ एड्स, क्रिएटिंग अ नीश सर्च इंजन कैन बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। तो क्रिएटिंग अ नीश सर्च इंजन, ठीक है। नीश सर्च इंजन का मतलब क्या है यहाँ पे, ये थोड़ा बिजनेस रिलेटेड है बट हम देखते हैं इसको। नीश सर्च इंजन का मतलब ये है कि एक ऐसा सर्च इंजन जो बहुत ही नीश्ड है, ठीक है। जैसे जैसे मैं सर्च करता हूँ, चलो इंडीड, इंडीड मैंने सर्च किया, ये क्या सर्च इंजन है, ये एक जॉब सर्च इंजन है, ठीक है। मतलब इसका नीश क्या है, इस सर्च इंजन का नीश है जॉब, ठीक है। जोमेटो, जोमेटो एक क्या सर्च इंजन है, जोमेटो एक फूड सर्च इंजन है, ठीक है। फूड से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें दिखती हैं, फूड खाने का आइटम जो होगा ये कि अब जोमेटो का नीश क्या हुआ, फूड, ठीक है। हाँ, प्रैक्टो, प्रैक्टो एक सर्च इंजन किस चीज़ का है, एक डॉक्टर सर्च इंजन है जहाँ पे हम डॉक्टर्स के बारे में सर्च कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से डॉक्टर को ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप इन फ्यूचर कोई सर्च इंजन बनाना चाहते हैं तो एक नीश्ड सर्च इंजन बना सकते हैं, ठीक है। तो कार्स 24, कार्स 24 कैसा है, या कार देखो .com, कार्स 24 25 लिख दिया मैंने, बट स्टिल सर्च करने का, कार्स 24 का सर्च इंजन है, कार्स रिलेटेड सर्च इंजन है। तो इफ़ यू बिल्ड अ सर्च इंजन देन इट कैन बी अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, ठीक है। तो ये है, ठीक है, मतलब ये है सर्च इंजन के पीछे की कहानी, ठीक है। देयर आर 3 मेन पार्टीज इन्वॉल्व इन द सर्च इकोसिस्टम, ठीक है। तो पहला मतलब इस इकोसिस्टम में 3 लोग होते हैं, ठीक है। 3 people वर देयर, मतलब 3 parties वर देयर, वर तो नहीं, आर देयर, 3 parties आर देयर। पहली पार्टी
जो होती है वो प्लेटफॉर्म होता है यानी गूगल, दूसरी पार्टी यानी बिजनेसेस जो गूगल पे लिस्टेड हैं, और तीसरी पार्टी वी एज अ कस्टमर या वी एज अ विजिटर। ठीक है, तो ये तीन से मिलके एक सर्च इकोसिस्टम बनता है, एंड सर्च इकोसिस्टम इस पे काम करता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं कंटेंट मार्केटिंग पे। कंटेंट मार्केटिंग एंड एसईओ। ठीक है, तो कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ का क्या रोल है? इफ़ यू अंडरस्टैंड, ठीक है, अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, बोलने के लिए हम बोल सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल वांट एंड क्रिएट कंटेंट फॉर देम, एसईओ विल टेक केयर ऑफ इट्सेल्फ। ठीक है, अगर तुमको पता है लोगों को क्या चाहिए, ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या सर्च कर रहे हैं तुमको पता है, तो तुम उसके हिसाब से कंटेंट बनाओगे तो गूगल अपने आप ही तुम्हारा वेबसाइट सबसे पहले दिखाएगा। ठीक है, जैसे मान लो अ, जैसे मान लो कोई एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं कर रहे। ठीक है, जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं कर रहे, और वो चीज़ इंडिया में थोड़ी बहुत पॉपुलर है, जैसे इंडिया की बास्केटबॉल टीम। ठीक है, इंडिया की बास्केटबॉल टीम हम हार्डली जानते हैं प्लेयर्स को वहाँ पे, बट इंडियन क्रिकेट टीम को हम सबको, हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हम सब जानते हैं। ठीक है, तो इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर्स की टीम हार्डली हम जानते हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ गूगल खोलता हूँ, अगर मैं यहाँ पर गूगल खोलता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, अगर मैं गूगल खोलता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ इंडियन बास्केटबॉल टीम, देखो इंडियन बास्केटबॉल टीम की एक 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 इंस्टाग्राम पेज आ गया, इनकी उनके विकीपीडिया पेज आ गया बस, और उनकी वेबसाइट आ गई। ठीक है, बस और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं इंडियन बास्केटबॉल टीम के बारे में। अगर मैं यहाँ सर्च करूँ, सिर्फ मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, तो देखो प्लेयर की इमेजेस, फोटोज़, न्यूज़, एवरीथिंग, पीआर सब आ गया। ठीक है, ठीक है, चलो तो इससे बीच का लेते हैं। ठीक है, इंडियन फुटबॉल टीम। तो देखो इंडियन फुटबॉल टीम में तो बस मैचेस ही दिखाए गए हैं कि पहले क्या हुए थे लास्ट। ठीक है, इसमें भी देखो न्यूज़ भी आई है थोड़ी बहुत, बट फुटबॉल की टीम के बारे में भी आ गया है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि लोग सर्च क्या कर रहे हैं। जिस पे लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं उस पर कंटेंट सबसे ज़्यादा होगा, जिस पे लोग कम सर्च कर रहे हैं तो उस पर कंटेंट सबसे कम होगा। तो आप अपना नीच डिसाइड करके उस हिसाब से कंटेंट बना सकते हो। ठीक है, अ, हाँ, हम्म, ठीक है, तो बेसिकली एसईओ में दो ही तरह का एसईओ होता है, जो टेक्निक होती हैं। अभी तो हम बस इसको 10 मिनट जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि कैसे नॉट प्रैक्टिकली बट थियोरेटिकली। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मे बी इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ होता है। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ बेसिकली कुछ नहीं होता, ऐसी ऐसी टेक्निक्स, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हम अपनी वेबसाइट के पेजेस पे करते हैं, सो दैट गूगल पे वो अच्छे से डिस्प्ले हो या अच्छे से आए। ठीक है, तो ऑन पेज एसईओ यानी ये वेबसाइट है मेरा। ठीक है, इस पेज के अंदर, या अगर मैं जैसे यहाँ दिखाऊँ, जैसे ये ब्लॉग है। ठीक है, ये ब्लॉग है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, देन हेडिंग H2 के अंदर और हेडिंग्स हैं। ठीक है, इमेज है, ये सब क्या है, ये पेज स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती है ऑन पेज एसईओ के अंदर ही, जहाँ पे जो मैंने वेबसाइट पे की है, और वेबसाइट पे करने के बाद अब वो काम, मतलब वेबसाइट पे करने के बाद अब वो अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ साइट 2 कोलन, तो ये तो देखो यहाँ नहीं, यहाँ आ गया। ठीक है, गूगल पे आ गया ये अल्टीमेट टाइप्स। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक लाइन, ये जो हेडिंग है अल्टीमेट गाइड टाइप्स ऑफ वर्किंग ऑफ गूगल एड्स जितने की, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जो हेडिंग है, मतलब पेज टाइटल है, नॉट हेडिंग, बट जो टाइटल टैग है वो मैंने पूरा लिखा हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखता अल्टीमेट गाइड टाइप्स ऑफ टाइप एंड वर्किंग ऑफ गूगल एड्स बाय रजत नेगी डेटेड ऑन ये वो आगे,
तो यहाँ पे आगे कैसे आता है, डॉट डॉट करके आ जाता है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पूरी लाइन पढ़ने से पहले कि यहाँ लिखा क्या है। बट हमें इसको इस लाइन इस हेडिंग को, नॉट हेडिंग, इस टाइटल को हमें एक लिमिटेड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में लिखना होता है सो दैट वो लाइन जो है वो लोगों को अच्छे से पढ़ने में आए एंड देन लोग उस पर क्लिक करें। ठीक है, तो ये एक ट्रिक है। ठीक है, मतलब ये ऑन पेज में होता है, ऑन पेज एसईओ की ट्रिक एक है ये। मैं अभी जो बता रहा हूँ मैं सिर्फ थियोरेटिकली बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। और अगला होता है जो होता है वो होता है ऑफ पेज एसईओ। सो ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में ऐसी चीज़ें, ऐसी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जो हम वेबसाइट के बाहर करते हैं, जो कि बहुत कॉमन है। क्या, हम बैकलिंक्स बनाते हैं। ठीक है, वेबसाइट, हम अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाते हैं। जैसे ये वेबसाइट है avaroninfotech.com। ठीक है, अब ये वेबसाइट जो है, ये वेबसाइट ये वेबसाइट है। ठीक है, इस वेबसाइट से कुछ कुछ लिंक्स हैं जो बाहर जा रहे हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे वेबसाइट के फुटर में यहाँ लिखा हुआ है बिल्ड विथ लव बाय रजत नेगी। ठीक है, तो ये फुटर है जो है, यहाँ पे ये मैं इस पर माउस होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है https:// देन ऑब्लिक ऑब्लिक rajatneegi.com। ठीक है, तो अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये मुझे कहाँ ले जाएगा, सीधा मेरी वेबसाइट पे ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बैक लिंक, इस चीज़ को हम क्या कहेंगे, एक बैक लिंक avaroninfotech.com ने रजत नेगी को दिया, रजत नेगी .com को दिया। ठीक है, तो ये होता है बैक लिंक का मतलब, ये होती है ऑफ पेज टेक्निक। ठीक है, तो और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं जिससे हम बैक लिंक्स बना सकते हैं। लाइक हमने कहीं पे रिव्यू दिया अपना, ठीक है, तो हम वहाँ पे वेबसाइट छोड़ दी अपनी। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं जिससे कि बैकलिंक बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम एसईओ को और समझेंगे। आज जो हमने किया वो एक एसईओ का इंट्रोडक्शन लिया, एसईओ कैसे काम करता है, ये सब देखा है। ठीक है।